Hello student, this is Karthik Gautam, your social and English teacher, and this video is related to all the queries about the examination. ये जो हमारा वीडियो है ये सारी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो 3 क्लासेस हैं जहाँ पे सोशल स्टडीज़ का पेपर होना है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 है ना, और इंग्लिश का पेपर क्लास 8 में मैंने बनाया है तो मैं लूँगा। तो सबसे पहले हम सोशल स्टडीज़ की क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे कि कहाँ से क्या क्या आ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें सॉल्यूशन करना है और क्या हमें आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। पहली चीज़, सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जिन बच्चों को सिलेबस नहीं मिल रहा है वो हमसे कंसल्ट कर लें या अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करके सिलेबस ले लें। अब सिलेबस की प्रिपरेशन की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क अभी कंप्लीट नहीं है या जिन्होंने अभी वर्क नहीं किया है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस आना है। तो सबसे पहले आप ग्रुप में सिलेबस पीडीएफ खोलेंगे, वहाँ से क्लियर करेंगे कि आपको कितने चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने हैं। और फिर जिनका राइटिंग वर्क नहीं है तो वो बच्चे ध्यान दें कि क्लास 7th में हिस्ट्री का कंप्लीट वर्क का एक पीडीएफ डाला जा चुका है, ज्योग्राफी के कंप्लीट वर्क का पीडीएफ ऑलरेडी है और सिविक्स के कंप्लीट वर्क का पीडीएफ डल चुका है। क्लास 8th के तीनों ग्रुप में हिस्ट्री और सिविक्स का कंप्लीट वर्क डाला जा चुका है और ज्योग्राफी का वर्क रीसेंट पहुंचा हुआ है। और अभी भी अगर ज्योग्राफी का वर्क आपका कंप्लीट नहीं है तो आप बता देंगे और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा देंगे। तो सबसे पहला काम है हमें सिलेबस क्लियर करना है, दूसरा काम है हमें सारा अपना वर्क कंप्लीट करना है। अभी कंप्लीट नहीं है तो अभी भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए हमें क्या मिले हैं, सारे पीडीएफ्स दोबारा से मर्ज करके सेंड किए गए हैं। अब क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, तो आप पैनिक मत होएं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है इस सेशन में या बहुत सारे चैप्टर स्किप्ड कराए गए हैं, ठीक है ना, पढ़ाए नहीं गए हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिलेबस है उसी से आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चैप्टर स्किप्ड हैं वो जो चैप्टर स्किप्ड हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ना इस एग्ज़ाम में ना इसके बाद का जो एनुअल रिटन एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में। तीसरी चीज़, सबसे पहले जैसे ही आप पेपर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू का आंसर फाइंड करेंगे और अपनी एग्ज़ाम नोटबुक में एमसीक्यू का आंसर रख देंगे। क्या रख देंगे? एमसीक्यू का आंसर। बस सीरीज़ और सीक्वेंस को याद रखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पे डाल रहे हैं और सारे आंसर आप एमसीक्यू के करते जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ आपको मिलेगी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको याद रखना है, आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं और अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को सीधा राइट कर देंगे। इतना क्लियर हो गया सबका? कोई डाउट तो नहीं है? हम दोबारा से रिपीट करेंगे सारा का सारा। जितना सिलेबस आपको दिया गया है उसी सिलेबस से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। पहली चीज़, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है उनके लिए दोबारा से पीडीएफ ग्रुप में डाली गई हैं कंप्लीट वर्क की, तो कंप्लीट वर्क की पीडीएफ से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन्डेड हैं, जो डेट आपको नई स्कीम की दी जाएगी वो जल्दी से आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अब जब आप सॉल्यूशन करने आएंगे तो आपके पास नोटबुक ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन पेपर आपको उसी टाइम पे सेंड किया जाएगा। तो आप फ़ोन पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू का सीधा नंबर डालेंगे, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 3 और डायरेक्टली आंसर उनके देंगे। सेकेंड इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं और अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जो गैप का स्पेस है उस गैप के स्पेस का आंसर अपनी नोट में लिखेंगे और सीक्वेंस यहाँ भी याद रखेंगे कि सही सीक्वेंस से काम करना है। थर्ड आएगा मैच द फॉलोइंग्स। 2 कॉलम दिए जाए होंगे, उन कॉलम्स को मैच करना है। ये मैचिंग आप डायरेक्ट सामने टू सामने करेंगे, मतलब आपको पेपर में मिसमैच मिलेगा। क्या मिलेगा? मिसमैच, कि पहला वाला लास्ट से मैच कर रहा होगा, सेकंड वाला थर्ड से मैच कर रहा होगा, फोर्थ वाला 8th से मैच कर रहा होगा। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको डायरेक्ट सामने टू सामने, मतलब
जो क्वेश्चन है उसका आंसर उसके फ्रंट में होना चाहिए। तो उस तरह से आप उसका MCQ को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। फिर आपके आएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ बच्चे पैनिक हैं कि लॉन्ग आंसर्स, कुछ बच्चे इस बात पे परेशान हैं कि सर शॉर्ट आंसर्स कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ बच्चे इस बात से परेशान हैं कि MCQ तो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी ठीक है, लेकिन सर हम क्वेश्चन आंसर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आपको याद होगा जब भी मैंने आपको वीडियो क्लियर कराया है तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, और उसका रिपीटेशन मैंने 2 या 3 बार हमेशा किया हुआ है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, वहाँ से वो क्वेश्चन आता है। आपकी एक्सरसाइज में जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैक्स ऑफ द नंबर आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स ही आएंगे। दूसरी चीज़, जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनमें जो शॉर्ट आंसर्स टिपिकल नहीं हैं, मतलब ईजी हैं, वही शॉर्ट आंसर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप 80% अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि जो लेंदी शॉर्ट आंसर्स हैं वो आपको नहीं करने हैं, और लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरी को मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स आपको वेरी शॉर्ट पूरे अच्छे से कंप्लीट करने हैं, चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, और साथ में शॉर्ट आंसर्स में जो ईजी आंसर्स हैं वही कंप्लीट करने हैं। उन्हीं में से आपका पेपर कंप्लीट आ जाएगा। बात आती है ट्रू फॉल्स की, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप ट्रू फॉल्स को स्टेट द ट्रू और स्टेट द फॉल्स कर लेंगे। तो ये हुआ आपका सोशल का चैप्टर कंप्लीट। क्लास 6 और क्लास 7 में मैप नहीं आना है, क्लास 8 में मैप आना है। मैप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे आपको पॉलिटिकल मैप दिया गया है तो आपको स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करना होगा, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा स्टेट स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्टेट लार्जेस्ट है। अगर कोई माउंटेन रेंज है तो वो किस स्टेट में है, तो वहाँ उसका आंसर बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके मैपिंग के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं क्लास 8 इंग्लिश की। क्लास 8 की इंग्लिश में जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं वहीं आएंगे, जो स्किप्ड है वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। MCQ आएंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, अपोजिट वर्ड आएंगे, सिनोनियम्स आएंगे, एप्लीकेशन जो आपको पहले लिखवाई गई थी वो एप्लीकेशंस आएंगी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एंड वर्ब ये आपसे पूछ ली जाएंगी। साथ में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो सारे जितने काइंड्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, और अगर एडजेक्टिव के काइंड्स पूछे गए तो एडजेक्टिव के काइंड्स के नाम लिखने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है, सारे काइंड्स की डेफिनेशन नहीं देनी है। जैसे क्वेश्चन आ गया राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड राइट द नेम ऑफ इट्स काइंड, तो नाउन की डेफिनेशन लिख के नाउन की जितने काइंड्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, और आपको क्या करना है, साथ में एग्जाम्पल्स भी नाउन के देने पड़ेंगे। तो आपका ये सारा वर्क कंप्लीट हुआ। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकती हैं, ट्रांसलेशन का बेसिक आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में ही, इतना आप कंप्लीट करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कंसल्ट कर लेंगे। इंग्लिश को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश प्रोज से आपके MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आएंगे। ग्रामर से आपको एप्लीकेशन राइटिंग करने को आएगा, मॉडल वर्ब्स फिल करने को आएंगे, सिनोनियम और एंटोनियम्स आएंगे, और एप्लीकेशंस लिखने को आएंगे। डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क या 2 मार्क में डेफिनेशन पूछी जाएंगी, और हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब के आपसे काइंड्स पूछ लिए जाए तो उन काइंड्स का आपको नाम लिखना होगा। तो इतना आपको हो सकता, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आप प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से परफॉर्म कीजिए एग्ज़ाम में। विश यू वेरी गुड लक।